हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ 2 years ऑफ श्याम लिमिटेड आर एज फॉलोज। असर्टेन बैलेंसिंग फिगर्स। बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप देखिए, बैलेंस शीट दी हुई है, अमाउंट दिए हुए हैं 2 years के, 16 एंड 17 के, और यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। 100 का मतलब होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको दी हुई है और ये आपको बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। सो आइए देखते हैं कैसे इससे बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले जो वैल्यूज दी हुई हैं वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ श्याम लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 lakhs, 10% डिबेंचर्स 10 lakhs, trade payables that means creditors 1 lakh and other liabilities 1 lakh. टोटल अमाउंट 50 lakhs और वो जो 50 lakhs अमाउंट है वो 100% है। एक तो ये हमें दिया हुआ है 17 के लिए, और 16 के लिए परसेंटेज दिए हुए हैं 40, 20, 15, 20, 3, 2 एंड 100, और 16 का टोटल दिया हुआ है 34 lakhs। इतनी इंफॉर्मेशन हमें लाइबिलिटी साइड दी हुई है, देन एसेट साइड भी दिए हुए हैं। एसेट साइड हम बाद में करेंगे। अब यहां पर आप देखिए, आपको टोटल ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है 34 lakhs और वो 34 lakh 100% है। और इस 100% में से ये वैल्यूज़ मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पूरे परसेंटेज में वैल्यूज़ दिए हुए होते हैं। अब 100% में से 40% इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 34 लाख का 40% करके देखो आप 34 lakhs इंटू 40%। सो मैं कर रहा हूँ 40%, तो ये आया 13,60,000। सो 13,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो मैं यहाँ पर एक आपको बता दूँ मैंने कैसे कैलकुलेट किया। 34 लाख का मैंने 40% कर दिया, 40/100, तो आंसर आ गया 13,60,000। 13,60,000 शेयर कैपिटल है। फिर 34 लाख का 20%, दैट मीन्स 6,80,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 34 लाख के 15%, 34 लाख के 20%, 34 लाख के 3% एंड 34 लाख के 2%। तो ये हमें वैल्यूज़ मिल गई। यहाँ पर ये हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं 17 में। सो इन द ईयर 17 हमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सो 17 में हमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। 50 lakhs टोटल ऑफ बैलेंस शीट भी दिया हुआ है और 100% भी दिए हुए हैं। अब हमें ये नंबर्स, परसेंटेज के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे करते हैं, जैसे हम आगे करके आए कॉमन साइज में। 20 lakhs डिवाइड बाय 50 lakhs इंटू 100, ये है 20 lakhs ये वैल्यू डिवाइड बाय 50 lakhs इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 20 lakhs डिवाइड बाय 50 lakhs इंटू 100, 40%। तो ये देखिए आंसर 40%। फिर से 10 lakhs डिवाइड बाय 50 lakhs इंटू 100, 20%। 8 lakhs डिवाइड बाय 50 lakhs इंटू 100, 16%।
20%, 2% एंड 2%। ये परसेंटेज ऐसे हमें कैलकुलेट करने हैं। सो ये मिसिंग फिगर्स थे स्टूडेंट्स, लायबिलिटी साइड के दिए हुए थे। सेम अब हम एसेट साइड को भी इसी मेथड से करेंगे। अब एसेट साइड हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। सो एसेट साइड हमें दिया हुआ है 10,20,000, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल 680, नॉन करंट 850, ट्रेड रिसीवेबल 3,40,000, स्टॉक 238 एंड कैश इक्वलेंट 272, टोटल 3,80,000 विच इज़ 100%। अब यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं और परसेंटेज वाइज मिसिंग है, तो यही काम आपको करना है। 10,20,000 डिवाइड बाय 34 लाख इंटू 100, 10,20,000। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, पहले नोट डाउन कर लेते हैं और क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये 100 दिया हुआ है और 17 के सारे परसेंटेज दिए हुए हैं। जो दिया हुआ है वो मैंने हाईलाइट कर दिया। सेम जैसे हमने ऊपर किए वही हमें यहाँ पर करना है। अगर अमाउंट दिया हो और परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ईच अमाउंट को टोटल के साथ डिवाइड करेंगे। 10,20,000 डिवाइड बाय 34 lakhs इंटू 100, तो ये हो गया 30%। तो यहाँ पर देखिए 30%। सेम 6,80,000 डिवाइड बाय 34 lakhs इंटू 100 करेंगे। सो 20%, 25, 10, 7 एंड 8। हर एक अमाउंट को टोटल से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, हमें परसेंटेज मिलते जाएंगे। अब हमें करने हैं 17 के लिए। अब 17 के जो टोटल असेट्स हैं ना वो 100% है और उस 100% में से 35% टेंजिबल एसेट्स हैं। तो यहाँ पर हमें 50 lakhs का 35% करना है। 50 lakhs का 35%, तो ये हो गया 17,50,000। 50 lakhs का 35%। इसका मतलब है कि इनके पास 50 lakhs में से 35% की टेंजिबल एसेट्स हैं विच इज़ 17,50,000। 50 lakhs के 30% इंटेंजिबल एसेट्स हैं विच इज़ 15 lakhs। 50 lakhs के 22% नॉन करंट एसेट्स हैं मीन्स 11 lakh। 50 लाख का 3% होता है 1,50,000। 50 लाख का 8% 4 लाख और 50 lakhs का 2% 1 लाख। सो इसे कहते हैं स्टूडेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो आपको दिया हुआ है। पहले आप सम नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इस सम के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा हो गया। अब मैं आपको फ्यू होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगा। पहले आप सम नोट डाउन करो, फिर मैं कैलकुलेशन भी नोट डाउन करने के लिए दे रहा हूं आपको, एंड देन हम होमवर्क देखेंगे। ये हो गया। नाउ ये आपके कैलकुलेशंस हैं। देखिए, अगर होमवर्क की बात करें इस चैप्टर में, अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हो तो भी आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। बट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कोई और पेपर सेट करो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुक करो। इससे बेस्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सारे इलस्ट्रेशंस कर लो। अगर आपके इलस्ट्रेशंस कवर हो गए फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ, चैप्टर भी पूरा हुआ आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे न्यू चैप्टर के साथ।